फिल्म ऑस्ट्रेलिया में शुरू होती है। पिछले युद्ध के बाद क्राइम दर 800% से भी अधिक बढ़ गया है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। इससे निपटने के लिए सरकार ने बॉक्स पुनरावास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कैदियों को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला कि अपनी सजा बॉक्स में काटे, दूसरा तत्काल प्रभाव से फांसी पर लटक जाए। और तो और बॉक्स में सजा काटने वाले व्यक्तियों को खाना और पानी के लिए कानून को मानने वाले नागरिकों पर निर्भर रहना पड़ेगा, और जो कोई भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया तो उसे कठोर सजा दी जाएगी, उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। फिर हम एक फ्रांसीसी महिला को देखते हैं जो ऐसे ही एक जेल के बक्से के अंदर बंद है। वह भोजन और पानी के बिना जीने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। एक टाइम पर इन सब से टूट जाती है और ब्लेड की मदद से अपना गला काट लेती है और मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे बक्से एक आइलैंड की चट्टान पर रखे हुए हैं, जहां एक लड़का और एक लड़की रबर की गेंद से खेल रहे हैं। तभी उनकी गेंद एक बक्से से टकराती है, जिसे अंदर रहे कैदी को होश आता है, जिसका नाम है कैली। वह देखती है कि उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। वह बॉक्स की दीवारें खटखटाती है, बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। तभी स्क्रीन पर एक महिला दिखाई देती है जो उसे बताती है कि जूरी ने उसका अपराध साबित कर दिया है और उसे बिना पैरोल के 7 साल के पुनरावास की सजा सुनाई गई है। वह आगे कहती है कि उसे भोजन और पानी के लिए कानून में मानने वाले नागरिकों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह सुनकर कैली चिल्लाने लगती है और जोर देकर कहती है कि वह निर्दोष है। अगले दिन कैली उठती है और पानी और भोजन के लिए बॉक्स के छेद से हाथ बाहर निकालकर हिलाती है, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं है। इसके बाद वह भागने का रास्ता खोजने की उम्मीद में पूरे बॉक्स की जांच करना शुरू कर देती है, लेकिन सभी जगह उसे करंट लगता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जीवित रहना और भी कठिन हो जाता है। इस बीच दूसरे जेल के बक्से में हम दूसरे एक कैदी को भागने का रास्ता खोजते हुए देखते हैं, जिसकी नाकाम कोशिश में अलार्म बज जाता है और छत पर से एक लोहे की रॉड नीचे गिरती है, जो उसे बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देती है। अगली सुबह कैली को एक लड़की आकर जगाती है, जो उसे कुछ भोजन और पानी देती है। कैली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह निर्दोष है, लेकिन महिला उसे कहती है कि नागरिक उसके भाग्य का फैसला करेंगे। वह आगे कहती है कि वह यहाँ पहली और आखिरी कैदी नहीं है। इसके बाद कैली कुछ भोजन और पानी के साथ कुछ और दिन बिताती है, लेकिन एक दिन वह निराशा और अवसाद से घिर जाती है, जिससे उसे मरने का विचार आता है और फर्श की रस्सी उठाकर खुद का दम घोटने लगती है। लेकिन एंड मूवमेंट पर वह खुद को छोड़ देती है, क्योंकि वह खुद की जान लेने में असमर्थ है। फिर वह जोर जोर से रोने लगती है और सोचती है कि उसने क्या गलत किया है, जो उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। समय के साथ साथ कैली खुद की तकदीर समझकर सजा स्वीकार कर लेती है और अपनी स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न ध्यान भटकाने वाली चीजें अपनाती रहती है। वह अपने दिन बॉक्स के छोटे से छेद से बाहर देखते हुए और सोते हुए बिताना शुरू कर देती है। एक दिन वह अपना हाथ बाहर निकालती है और रबर की गेंद उठा लेती है। यह उसे समय गुजारने में मदद करता है। कुछ हफ्तों के बाद एक ड्रोन कैदी के बक्से को एक अलग स्थान पर ले आता है, जो कि एक जंगल है। अगले सीन में हम एक दूसरे कैदी को देखते हैं। उसे 5 साल की सजा सुनाई गई है और वह पहले से ही बक्से के अंदर अपनी आधी सजा काट चुका है। वहां 2.5 साल बिताने के बाद वह स्वीकार करने लगा है कि उसके पिछले कर्मों की वजह से यहाँ पर बंद है। एक सुबह कैली के पास नीले कपड़े वाली एक लड़की आती है। वह उससे पूछती है कि वह क्या कर रही है, जिस पर कैली जवाब देती है कि वह 7 साल की सजा काट रही है। लड़की उसे बातचीत करना शुरू करती है और पूछती है कि क्या उसने विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ सुना है। कैली मना कर देती है, तो वह लड़की उसे पढ़ने के लिए एक किताब देती है। हालांकि कैली उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि सजा काटने के दौरान बुक पढ़ने की अनुमति नहीं है। उनकी बातचीत के बीच में लड़की कैली को पास आने के लिए कहती है और शेक्सपियर की किताब की कुछ लाइनें सुनाती है। इसके बाद लड़की उसे खाने से भरी हुई एक पोटली देती है और उसे दोबारा मिलने का वादा करते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद कैली लंबे समय के बाद किसी इंसान के संपर्क में आने से अच्छा महसूस करती है। बाद में भोजन करते समय कैली को खाने की पोटली में एक छोटी सी किताब मिलती है। वह सीसीटीवी से बचते हुए उसे खोलती है और यह विलियम शेक्सपियर की एक किताब है।
इसके बाद कैली खुद को साफ करने के लिए बचाए गए पानी का उपयोग करती है और गंदा पानी बॉक्स के छेद से बाहर फेंक देती है। सीसीटीवी कैमरा उसे पीने का पानी का वेस्ट करने के लिए पकड़ लेता है और इस वजह से उसे वापस समुद्र तट पर भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद वह पहले वाली लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि उसने क्या किया जो वापस यहाँ पर आ गई। लेकिन कैली उसको जवाब देने के बजाय पूछती है कि नागरिक कैसे तय करते हैं कि सभी कैद लोगों में से किसे खाना खिलाना है और किसे नहीं। तो वह लड़की बताती है कि वह सभी बक्से के पास घूमती रहती है और सभी से बात करती है और उन्हें खाना देती है। वह कहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन खराब मौसम अक्सर उसे ऐसा करने से रोकता है। वह दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी कैली बताती है कि वह उसे उसकी छोटी बहन की याद दिलाती है जो अब जीवित नहीं है। कारावास की सजा जारी है और कैली के लिए एकमात्र सांत्वना वह एक छोटी बुक है जिसे वह कैमरे से छिपाकर नियमित रूप से पढ़ती रहती है। कुछ दिनों के बाद ड्रोन उसे फिर से दूसरी जगह ले जाता है। वहाँ एक आदमी उसके पास आता है जो उसके सामने एक रसदार सेब खाकर उसे ताना मारता है। बहुत दिनों से भूखी होने के कारण कैली उस आदमी से दया की भीख मांगती है, लेकिन वह बेरहमी से मना कर देता है और वह कहता है कि सभी कैदियों को बिना किसी दया के फांसी दे देनी चाहिए। फिर वह उसे अपना सेब देने के लिए एक शर्त रखता है। वह उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। कैली कई दिनों से भूखी प्यासी है, इसलिए वह मान जाती है। फिर वह अपने कपड़े उतार देती है और वह संबंध बनाना शुरू करते हैं। एक ड्रोन उस आदमी को पकड़ लेता है और तुरंत उस पर गोली चला देता है, जिससे कानून तोड़ने वाले की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक गोली कैली के पैर को भी लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसके बावजूद वह अपना हाथ छेद से बाहर निकालती है और मरे हुए आदमी से सेब ले लेती है। वह तुरंत उसे खाने लगती है, लेकिन जब वह देखती है तो पूरा सेब कीड़ों से भर चुका था, इसलिए उसे मजबूरन फेंकना पड़ता है। उसी रात कैली एक तेज सायरन की आवाज से जाग जाती है और एक आवाज उसे बताती है कि उसने खाने के बदले देह का व्यापार किया है, जो जेल के नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए उसे लगातार 7 दिनों तक जगते रहने की सजा सुनाई जाती है और उसे पहली और आखिरी वार्निंग दी जाती है। इसके बाद अगले 7 दिन उसके लिए नर्क से भी बदतर गुजरते हैं, क्योंकि जब भी वह आंखें बंद करती है तो रेड लाइट टिमटिमाती है और जोर जोर से सायरन बजने लगता है। खुद को सोने से रोकने के लिए वह अपना सिर दीवार से टकराती रहती है, जिससे वह खुद को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा लंबे समय तक नींद नहीं मिलने से उसे इल्यूजन होने लगता है, जिसमें वह खुद को एक सही लाइफ में इमेजिन करती है। आखिरकार 7 दिन बीत जाते हैं और उसकी सजा खत्म हो जाती है। इसके बाद उसे सोने की अनुमति दी जाती है, इसलिए वह कई दिनों तक सिर्फ सोती रहती है। एक रात कुछ आतिशबाजी की आवाज से कैली जाग उठती है। वह बाहर देखने के लिए उठती है और रंगीन आतिशबाजी के साथ खिले हुए आकाश को देखती है। पता चलता है कि लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत कैली के बक्से के पास आती है और उसे बात करती है। वह इसी तरह की कैद में 15 साल बिताने का अपना दर्दनाक अनुभव शेयर करती है। फिर वह कैदी की ओर एक पुराना जंग लगा ब्लेड फेंकती है और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से वह नीले कपड़े वाली लड़की कैली के पास आती है। कैली शुरू में तो उसे एक सपना समझती है, पर लड़की उसे बताती है कि वह असली है। फिर वह उसे कुछ पानी देती है और शेक्सपियर की किताब से एक और पैराग्राफ पढ़ती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और कैली का पेट बड़ा हो गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैली प्रेग्नेंट है। जिस आदमी ने सेब के बदले संबंध बांधा था, यह उसका पिता है। रात के समय पर वह लड़की कैली के पास आती है और उसे कैद से छुड़ाने के लिए तैयारी दिखाती है। हालांकि सेफ्टी सिस्टम इसका पता लगा लेती है और अलार्म बजने लगता है। आने वाले खतरे के बारे में जानकर वह लड़की वहां से चली जाती है, जिसके बाद सायरन बंद हो जाता है। अगली सुबह एक आदमी कैली के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वह दया चाहती है। जब वह हाँ करती है तो वह आदमी उसे कुछ दूरी पर एक और बक्सा दिखाता है, जिसे वह दया के रूप में जला कर आया है। यह देखकर वह ऐसी दया को स्वीकार करने से इनकार कर देती है और इसके बजाय अपनी दयनीय स्थिति में जीने का विकल्प जारी रखती है। जैसे जैसे कुछ दिन बीतने लगते हैं तो कैली को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। काफी देर तक दर्द सहन करने के बाद आखिरकार कैली एक बच्चे को जन्म देती है।
जैसे ही वह बच्चे को गोद में लेती है तो उसे इतनी खुशी होती है कि तो वह अपने सारे दर्द भूल जाती है जो वह सालों से झेल रही है। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम को तुरंत बॉक्स में एक और जीव होने का पता चल जाता है। नतीजन बॉक्स में एक जहरीली गैस रिलीज होती है जिससे कैली बेहोश हो जाती है। जब तक उसे होश आता है तब तक उसका बच्चा जा चुका होता है, जिससे वह अपने बच्चे को वापस पाने के लिए चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगती है। हालांकि हमेशा की तरह उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। एक दिन कैली का बॉक्स समुद्र की लहरों के साथ साथ बारिश के तूफान की चपेट में आ जाता है, जिससे बॉक्स में पानी बनना शुरू हो जाता है। वह ठंड से कांपने लगती है। इसके अलावा बॉक्स में पानी भर जाने के कारण सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो जाता है, इसलिए वह उसकी अनुपस्थिति को कारावास का उल्लंघन मानते हैं। इसलिए ड्रोन चेतावनी जारी करता है कि यदि कुछ सेकंड के भीतर हस्तक्षेप नहीं दूर किया गया तो कैदी को मार दिया जाएगा। उल्टी गिनती शुरू होने के साथ साथ कैली पानी के अंदर संघर्ष कर रही है। इसके बाद ड्रोन उसे शिफ्ट करने के लिए आता है, लेकिन बॉक्स को ले जाते समय ड्रोन पर बिजली गिरती है जिससे बॉक्स नीचे गिर जाता है। तभी हम कुछ लोगों को समुद्र तट पर खेलते हुए देखते हैं। उनकी नज़र एक जेल बॉक्स पर पड़ती है जो कैली का बॉक्स है जो किनारे पर आ गया है, पर बॉक्स ऊंचाई से गिरने के कारण टूट गया है, जिसमें से कैली बाहर आती है और कैद से आज़ाद हो जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है।